जब वो चलते हैं उनके काफिले की गाड़ियां देखी आपने। ये समितियों की जो कीमत है 7-7, 8-8 करोड़ रुपए एकड़ जमीन हो गई है, आपको पता है। और उसके बाद भी इन्हीं जमीनों पर, जो समिति की जमीन है, इन पर बवाल हो रहा है। और आज भी उन समितियों में शालिग्राम अधिकृत डायरेक्टर के तौर पर हैं, यानी कि आधी संपत्ति के मालिक हैं। धीरेंद्र शास्त्री भी, तो फिर उनसे क्यों नहीं निकाला? मेरा सवाल वही तो है। मैंने मान लिया यह जरूरी नहीं कि एक माता से पैदा होने वाले बच्चे एक जैसे हो, कोई राम भी हो सकता है, कोई रावण भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि दुबई की यात्रा में चार्टर्ड प्लेन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी बैठे हैं और शालिग्राम भी बैठे हैं। विदेश यात्राओं में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी जा रहे हैं और शालिग्राम भी जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के स्वामी आत्मानंद गिरी जी। आत्मानंद जी, आपकी आत्मा क्या कहती है? आत्मा के जरिए आपके शब्द क्या कहते हैं? जरा दर्शकों को बताएं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। आपकी बात से सहमत हूं, आचार्य जी की बात से सहमत हूं। और दामोदर जी ने कहा तो उनका तो स्वभाव है, वो तो जब से याद संभाला होगा तब से वो विरोधी हैं। वो विषय अलग है, मेरा विषय सुने जी। यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी से। वो अपने भाई को या तो समझा नहीं पा रहे और या तो समय नहीं दे पा रहे। कमाल कर रहे हैं साहब। ये है कि नहीं, आत्मानंद जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैंने उनकी कथाओं में देखा है एक से एक भूत प्रेत चुड़ैल ऐसे सर घुमाते हुए आते हैं भूत, और आके एकदम उनके चरणों में आकर गिर पड़ते हैं। 8-8, 7-7, 10-10 लाख की भीड़ को वो समझाते हैं, पर्चा खोलते हैं, एक अदने से अपने भाई को नहीं समझा पा रहे। बस मैं यही समझना चाहता हूं। तो सुने पहले जी, मेरी पूरी बात सुने। पूरी यहाँ सुनाइए। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का भ्रातृत्व मोह भी आ रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में परित्याग कर देना चाहिए ऐसे भाई को जो हमारे सम्मान में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, जो समाज में दोष बन रहा हो, जो राष्ट्र निर्माण के और हिंदू राष्ट्र के पथ पर इनके जीवन में अवरोध आ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री जी को शालिग्राम जी का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक सूर्य है और ये बीच में जुगनू बन करके समाज में कलंक बन रहे हैं। मैं तो इसका प्रबल समर्थक हूं कि मैं चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी भरी समाज में आकर बैठें और समाज के सामने कहें कि आज से किसी भी परिस्थिति में शालिग्राम से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विभीषण ने राम के पैर पकड़ लिए थे तो विभीषण ने कहा था मैं उस रावण का परित्याग करता हूं, मैं उस दैत्य वंश का परित्याग करता हूं। और विभीषण ने राम जी से ये कहा था, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुन ताता। मैं निशाचर वंश में पैदा हूं, रावण का भाई हूं, पर आज से मैं आपकी शरण में हूं। तो ये निश्चित रूप से ये सर्टिफिकेट नहीं है शालिग्राम के पास कि श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा फहराते हैं। तो इसके बदले में शालिग्राम को यह प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि तुम किसी भी दरवाजे में जाके गोलियां चलाओ, किसी की शादी में जाके उपद्रव करो, किसी भी परिस्थिति में समाज में जाकर उपद्रव फैलाओ। ये सर्टिफिकेट नहीं मिला उनको। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी मेरा यह सुझाव है कि वो आज ही इस परिस्थिति से दूर होने के लिए अपने भाई को अपने मिशन से दूर कर दें, नहीं तो यह आगे चल करके समस्या बड़ी बनती जाएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और 1-2 बार अपराधों में बच जाता है तो उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की बन जाती है। इसलिए निश्चित रूप से एक सूत्र है रामचरितमानस का, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। को पंडित, को तापस ज्ञानी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज शालिग्राम जी गलत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया कहेगी, हम भी कहेंगे, हमारे आचार्य कहेंगे और संसार का हर व्यक्ति कहेगा। और जो गलत है वो गलत है, वो सही है तो सही। असल में खेल संपत्ति का है। दामोदर जी मेरे साथ मौजूद है। दामोदर जी, असल में एक मध्य प्रदेश का पिछड़ा जिला छतरपुर जिला, इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा, उनकी लोकप्रियता, उनके प्रताप के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं। बीच में तो वो कोई
टाउनशिप भी डेवलप कर रहे थे। और हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी रजिस्ट्री तो बागेश्वर धाम की ही होगी, आप पैसा दीजिए, नाम आपका रहेगा, आप इसका उपयोग करते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई इतना ठगने हम यहां पर नहीं आए हैं। लेकिन खेल संपत्ति का है, वहां पर जमीनों की कीमत 60 करोड़ 8 करोड़ रुपए एकड़ हो चुकी, यानी कि गुड़गांव में और दिल्ली एनसीआर में भी इतनी जमीनों की कीमत नहीं है जितनी जमीनों की वहां कीमत है। तो क्या यह सिर्फ संपत्ति का झगड़ा है कि अपनी संपत्ति को बचाए रखने के लिए यह सब कुछ खेल हो रहा है? ये दोनों बातें हैं मनोज जी। ये संपत्ति का झगड़ा है, ये तो बिल्कुल तय है। हाँ। और संपत्ति का और विस्तार